फ्रेंड, कैसे आप सभी। उम्मीद है आपकी बीपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आधुनिक बिहार राज्य का गठन। और यह ऐसा टॉपिक है जिससे आपको दरोगा हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे 67 बीपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसमें इन सभी से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा और प्रश्न इससे आते हैं। तो ये 5-6 मिनट का जो एक वीडियो है इसमें आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं बिहार राज्य का जो गठन हुआ आखिर किन किन परिस्थितियों में हुआ, कितनी बार जो है बिहार में इस तरीके का परिवर्तन, क्षेत्रों में परिवर्तन आया है। तो चलिए देखते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं पृष्ठभूमि जो है वो कहाँ से तैयार हुई थी। तो जैसा कि आपको पता है कि 1757 का जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और उसके बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने क्या किया था, जो बंगाल का क्षेत्र था है ना, जिसमें बिहार और उड़ीसा भी आता था, उस सभी की दीवानी यानी कर वसूलने का काम किसको दे दिया था, अंग्रेजों को दे दिया था। तो सबसे पहले 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी प्रदान की थी। दीवानी का अर्थ होता है कर वसूलना। आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए, जैसे जैसे जो अंग्रेज प्रभावी होते गए, पूरे क्षेत्र को जब उन्होंने गुलाम बनाना शुरू कर दिया, तब उन्हें क्या, अपनी जो राज व्यवस्था थी उसको चलाने के लिए भारतीयों की भी आवश्यकता महसूस होने लगी। अब चूंकि जो अंग्रेजों का मुख्य जो केंद्र था वह बंगाल था और बिहार के लोग जो है बंगाल में जाकर ही शिक्षा या नौकरी किया करते थे। शिक्षा ग्रहण का भी काम वो बंगाल में ही करते थे, क्योंकि उस समय बिहार में उतनी यूनिवर्सिटीज नहीं थी। तो जो बंगाल के लोग थे वो बिहारी और उड़ीसे के लोगों के साथ भेदभाव किया करते थे, है ना। उन्हें जो है प्रमुख संस्थानों में एडमिशन लेने या फिर प्रमुख जैसे कि वकालत काम हो, इन सभी से बंगाल के लोग बिहार को लोगों को रोकते थे। अब उससे क्या हुआ कि बिहार के लोगों के अंदर एक असंतोष पैदा होना धीरे धीरे शुरू हो गया है। तो उसी के क्रम में जब 19वीं शताब्दी का प्रारंभ हो रहा था, तब 1894 ईस्वी में एक पत्र निकाला गया पटना से, जिसे हम बिहार टाइम्स बोलते हैं। और ये बहुत ही वीवीआई है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। 1894 ईस्वी में एक पत्र निकाला गया था जिसका नाम बिहार टाइम्स था और इसके जो संपादक थे महेश नारायण। आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार टाइम्स महेश नारायण के संपादक में इसे निकाला गया था और इसमें सबसे पहले पृथक बिहार की मांग की गई थी। तो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से अगर देखा जाए तो सबसे पहले बिहार टाइम्स वो अखबार था जिसने पृथक बिहार की मांग को लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। अब उसके बाद जो एंट्री होता है वो किसान नेता सच्चिदानंद सिन्हा का होता है। सच्चिदानंद सिन्हा उस समय जो बिहार क्षेत्र था उसमें एक बहुत ही उभरते हुए किसान नेता के रूप में थे और उन्होंने, सच्चिदानंद सिन्हा ने 1904 ईस्वी में एक लेख लिखा था। एक लेख जो है, यही बिहार टाइम्स जो पत्रिका छपती थी उसमें एक लेख प्रकाशित किया था और एक नहीं जब बल्कि 2 लेख को उन्होंने उसमें प्रकाशित करने का काम किया था, जिसमें पहला लेख था द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविजंस एंड अल्टरनेटिव। नाम याद रखिएगा, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है, जो पहला लेख छपा था, द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविजंस एंड अल्टरनेटिव। ये जो है लेख सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें पृथक बिहार की सबसे पहले मांग की गई थी। याद रखिएगा, लेख के माध्यम से, है ना। अब देखिए दूसरा जो है 1905 ईस्वी में एक और लेख प्रकाशित किया गया था। इसका नाम क्या था, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार। ये 1905 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था और इसके जो प्रकाशन करता थे वो महेश नारायण थे, जबकि जो लेख लिखने का काम किया था वो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो आप दोनों चीज जरूर याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं 9 से 10 अप्रैल 1910 को। देखिए 9 या 10 अप्रैल को जो है वो जो 1910 ईस्वी में बिहार में
किसानों का एक सभा हो रहा था जिसे हम किसान सभा कहते हैं, और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है ना। तो जो 9 से 10 अप्रैल 1910 ईस्वी को बिहार प्रादेशिक सम्मेलन हुआ था, ये एक्चुअली में एक किसानों का एक सम्मेलन था जिसका नाम था बिहार प्रादेशिक सम्मेलन, इसको आप याद रखिएगा, है ना, का दूसरा अधिवेशन हुआ था। याद रखिए कौन सा अधिवेशन हुआ था? दूसरा। तो 9 से 10 अप्रैल 1910 ईस्वी को, है ना, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन जो है वो, अच्छा जगह भी याद रखिएगा, भागलपुर में हुआ था। ये भागलपुर में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो सचिदानंद सिन्हा जी थे, है ना। उसमें क्या किया गया था? बिहार को पृथक राज्य बनाने की मांग की गई थी। तो ये बहुत ही स्टार है, इसको स्टार लगा लेंगे आप कि 9 से 10 अप्रैल 1910 ईस्वी को जो है बिहार प्रादेशिक का सम्मेलन हुआ था बिहार के भागलपुर में, और वहाँ पे जो इसके अधिवेशन करता थे वो सचिदानंद सिन्हा थे, उनके नेतृत्व में पृथक बिहार राज्य की मांग की गई थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। अब उसके बाद जब इन्होंने मांग कर दिया 1910 ईस्वी को, तब अंग्रेज जो थे, जो कि उसका पूरा जो नेतृत्व करता था वो इंग्लैंड की महारानी किया करती थी, तो उन्होंने एक शाही दरबार आयोजित किया था, ठीक ना। और 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को, डेट याद रखिएगा, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को इंग्लैंड में, है ना, इंग्लैंड में समझ रहे हैं, इंग्लैंड में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को जो है बंगाल से काट करके बिहार और उड़ीसा को जो है एक संयुक्त प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। कहाँ पे? इंग्लैंड के शाही दरबार में, ठीक ना बच्चों। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये सारा डेट आप याद रखिएगा, ठीक। अब आइए यहाँ पे 5वां पॉइंट आपको दिख रहा होगा, 22 मार्च। ये डेट पूछा, ये इस बार पूछा गया था, 66वीं में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 22 मार्च 1912 ईस्वी को, ठीक ना, 22 मार्च 1912 ईस्वी को जो है बी मतलब बिहार और ओ मतलब उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा बनाने की सूचना जारी की गई थी, है ना। तो ये पूछा गया था 66वीं बीपीएससी का पेपर, आप देखेंगे उसमें कि, है ना। तो ये 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा जो है बनाने की सूचना जारी की गई थी भारत में, ठीक ना। तो अंग्रेजों के द्वारा जो सूचना जारी की गई कि हम अब बिहार और उड़ीसा को जो है अलग कर देंगे बंगाल से, वो कब की गई थी? जब सूचना जारी हो गया 22 मार्च को, तब आया 1 अप्रैल, मूर्ख दिवस के दिन, है ना। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को ही बिहार और उड़ीसा को गठन किया गया, है ना। बिहार और उड़ीसा एक साथ जो है इसकी गठन की गई थी, ठीक ना। तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को मूल रूप से जो है बिहार और उड़ीसा को गठन कर दिया गया था, ठीक। अब देखिए, जब बिहार और उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को हो गया, फिर उसके बाद जो है बिहार के एक भाग को अलग से काटा गया, और 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को जो है उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। मतलब उड़ीसा को क्षेत्र को अलग किया गया और बिहार को अलग कर दिया गया, है ना। तो देखिए 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को जो है उड़ीसा को क्या किया गया? बिहार से अलग कर दिया गया। उसके बाद फिर आया 20वीं शताब्दी, लालू यादव का समय, और उस समय में 15 नवंबर, ये डेट याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है, फिर बच्चे लोग याद नहीं रखते हैं इसको। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है ये संख्या भी याद रखिएगा, 46% भूमि के साथ झारखंड राज्य का जन्म होता है। तो आप इस सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है 40% भूमि के साथ किसका जन्म होता है? झारखंड राज्य का जन्म होता है। और भारत, अच्छा इसमें ये पूछा था कि वर्तमान में जो मूल स्थिति है वो 15 नवंबर के बाद की है। जो वर्तमान में अभी भारत का जो क्षेत्र है, सॉरी बिहार का जो क्षेत्र है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी के बाद की स्थिति है। तो आप इस सभी पॉइंट्स को अच्छे से एक बार देखेंगे और बुक्स को जरूर पढ़िएगा, है ना। आपके पास जो भी बुक्स हो, ये सारे पॉइंट्स सभी बुक्स में मिल जाएंगे, है ना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।